नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यो मेंटोर रेडियो चैनल में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हर बार की तरह हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं और हमारी पूरी सीरीज़ को बहुत ही दिल से शिद्दत से सुनते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट सीरीज़ में हमने बात की थी अपने थर्ड ब्रॉडकास्ट की, जो था लोनलीनेस और डिप्रेशन पे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग हर उम्र के ये पर्टिकुलर फेज से जाते ही हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में किसी न किसी उम्र में ये लोनलीनेस और डिप्रेशन आता ही है। तो ये यूँ कहें कि ये करंट टॉपिक या फिर फॉरएवर का टॉपिक है। तो क्यों ना हम भी मिलकर इसी पे चर्चा करें। तो जो हमने अपने पार्ट 1 में किया था थर्ड ब्रॉडकास्ट के, उसी को मिलता जुलता लेके हम इस अपने पार्ट 2 में आए हैं, जहां हमारे साथ आज स्टूडियो में है आरुषि जग्गी। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारे जितने भी ये ब्रॉडकास्ट के प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें ये हमारी क्लास 12th की स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से, बहुत एक्सरसाइज के बाद, आप कहेंगे कि बहुत प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस के बाद अपने कुछ ना कुछ तथ्यों को लेके आती हैं, जो हमारे को बहुत बहुत हेल्पफुल करता है। तो आइए सीधे सुनते हैं आरुषि से कि उनके बारे में वो बातें जो हमने अपने लास्ट एपिसोड में इस प्रोग्राम के थ्रू आप तक पहुंचाई थी। सो हेलो आरुषि, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। मैम, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी लोनलीनेस एंड डिप्रेशन और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और आपने पूछा था कि मैंने अपने लोनलीनेस को कैसे ओवरकम किया। बिल्कुल, देखिए ना, तो आज हम ज़रूर सुनेंगे आरुषि से उसकी वो बातें, मन की बातें, दिल के राज, जो आप बेसब्री से पिछले एपिसोड से वेट कर रहे हैं। तो आइए सीधे चलते हैं आरुषि के पास और देखेंगे कि उनके दिल की बातें कहीं ना कहीं हमारे भी दिल से कनेक्टेड हैं। सो स्ट्रेट अवे ओवर टू आरुषि। मैं 4th या 5th क्लास के अराउंड थी, एंड मुझे याद है कि तब मेरे क्लासमेट्स के अलावा मेरे कोई भी और दोस्त नहीं थे, और रिसेस में मैं हमेशा अकेला खाया करती थी। तो मैंने इतना लाइक आई वॉज सो डिसहार्टेंड, क्योंकि रिजेक्शन किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि ग्रुप में जाओ और कोई आपको बोले कि नहीं, हम फ्रेंड्स नहीं बनना चाहते। जब मैं सिक्स्थ में थी, मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू ओवरकम दिस। तो सबसे पहला सल्यूशन जो मैंने अपनाया वॉज गिविंग एफर्मेशंस टू माई सेल्फ। आई नो ये सबने सुना हुआ है और सबको लगता है तो इतनी बार सुना हुआ है, पर ये काम बहुत अच्छा करता है। और सेकंड था प्राइड। मैंने सीखा कि हाउ टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ इन अ गुड वे। थोड़ा सा प्राइड सब में होना चाहिए, एंड वी शुड से दैट वाई शुड आई बी लुक डाउन अपॉन, आई एम यूनिक एंड आई एम स्पेशल। तो ये थी मेरी स्टोरी, जिससे मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। अब हम प्रीति स्वामी मैम से पूछते हैं कि और किन तरीक़ों से हम लोनलीनेस और डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आरुषि, सबसे पहले तो तुमने आज सबके सामने जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, वो यही खुद ही शो करता है कि तुमने सच में मूव ऑन कर लिया है। तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि आरुषि ने कितने अच्छी तरह से आपको समझाया अपनी स्टोरी। ऐसे हम सब की कोई ना कोई छोटी छोटी स्टोरीज़ कनेक्टेड होंगी और कोई ना कोई अलग अलग मेथड्स हमने ज़रूर निकाले होंगे उससे निकलने के। तो आइए कुछ मेथड्स को हम आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे सेल्फ टॉक। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थेरेपी है, जो हमें रोज़ करनी चाहिए। और उसका प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है। रात को सोने से पहले कुछ पल निकालकर एक डायरी, जिसे हम जर्नल राइटिंग कहते हैं, वो अवश्य करें। क्योंकि जब हम कोई जर्नल लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, तो हम अपने एक्सप्रेशन को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाते हैं। जो भी कुछ हमारी फीलिंग्स हैं वो लिख देना चाहिए। इस व्यक्ति ने मुझे परेशान किया, आज मैं बहुत खुश था, आज मुझे ये अचीवमेंट मिली, आज मेरा ये वाला काम नहीं हुआ। तो इस तरह से जब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं उस डायरी में, तो ये एक ऐसा माध्यम बन जाता है, जैसे कि कोई दोस्त हमें सुन रहा है या हम अपने किसी दोस्त को सुना रहे हैं। तो वो लोनलीनेस आप देखेंगे, आप करके देखिए, आपकी 50 to 60% लोनलीनेस तुरंत ही गायब हो जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, जब हम लोनली होते हैं ना, हम डिप्रेस म्यूज़िक सुनते हैं। और तो और आप ऐसे ऐसे ड्रामास देखते हो जो बहुत ही ना आपकी एनर्जी को लो लेके जाते हैं, डिप्रेस ड्रामा, और उससे कनेक्ट होते रहते हैं और डिप्रेस फील करते हैं। मैं आपको वो तरीके बता रही हूँ जो आप एक्चुअल में करते हैं, है ना।
और तो और हम हमारे जो संबंध होते हैं वो कब हम सोचते हैं कि यंग एज में जितना जल्दी हो जाए वो अच्छा है, नहीं, जो हर चीज़ की उम्र होती है वो भी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। फिर कुछ कभी कभी तो हमारे जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं या सिबलिंग के साथ जो इश्यूज़ होते हैं वो भी हमें डिप्रेस और लोनली करते हैं, क्योंकि ये वो बातें होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, और फिर ये बातें घर के बाहर भी नहीं जानी चाहिए। तो बच्चा करे तो करे क्या? तो हमें जो सॉल्यूशंस जो बहुत बच्चों से हमने काउंसिल करके या उनसे बातचीत करके निकाले हैं, जो उन्होंने कहा कि इस समय में जब हम जाते हैं तो हमें वो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिसमें हमें इन्जॉयमेंट मिलती है। जी हाँ बच्चों, दोस्तों, वो काम जो आपको बहुत मन को खुश करता है या आपको एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल होता है, जैसे कि डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, राइटिंग हो गया, वॉचिंग मूवीज़ हो गया, एक्टिंग हो गया, क्राफ्ट हो गया, कुछ भी ऐसा काम, इवन मेडिटेशन भी। हाँ, अपने आप से कनेक्ट होना, सूदिंग म्यूज़िक सुनना, ये भी आपको कहीं ना कहीं बाहर निकालने में मदद करता है। एक और तरीका आपके साथ नया शेयर करते हैं कि आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हों उसको पेपर पे लिखिए, और उसको पेन से लिख के उसके बाद उसको पेपर को टेयर करिए टुकड़े टुकड़े में। आप उसको ऐसा समझिए कि मेरी प्रॉब्लम्स थी और मैंने इसे ख़त्म कर दी है, और उसको डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। एक और तरीका आपको बताते हैं कि आप लिखिए उसको, पेंसिल से लिखिए, फिर उसको इरेज़र से इरेज़ कीजिए। तो ये भी एक टेक्निक है जो आपके माइंड में जाती है और आपको हेल्प करती है कि हाँ, मैंने पेंसिल से इसको इरेज़ कर दिया है, मेरी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं चली गई है। एक और बहुत ही बेहतरीन तरीका है, वो है कनेक्ट टू नेचर। नेचर हमें कितना कुछ देती है। आप क्या करें, एक अपने घर के आसपास में एक पौधे को या एक ट्री को अडॉप्ट करें, उसका एक प्यारा सा नाम दें, और फिर आते जाते उसे हक करें। आप देखेंगे कि आपकी आधी प्रॉब्लम उसने ले ली। आप जैसे ही हक करें, आप अपने मन से उससे इस तरह से गले लगाएं कि कहें कि आज ऐसे ऐसे हुआ, आज ज़िंदगी का सफ़र ऐसा गया, आज मज़ा नहीं आया, आज बहुत खुश हूँ। तो जब आप उससे हक करते हैं, क्योंकि उसमें भी एनर्जी है, बीइंग है वो भी, तो उसके साथ आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कोई मुझे सुन रहा है। तो नेचर बहुत हेल्प करता है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा जानवर जो हमारे पेट्स होते हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं हमारे डिप्रेशन को दूर करने में। आप चाहे कोई भी पेट ले लो, चाहे वो आपका पैरट है, चाहे वो आपकी बर्ड है, चाहे वो आपका प्यारा सा नटखट सा डॉगी है, लेकिन जब आप उसके साथ होते हो ना, तो आप कंप्लीटली उसके साथ होते हो, आप सारी चीज़ों से दूर हो जाते हो। और तो और हमें जो पॉजिटिव रीडिंग की बुक्स होती हैं ये भी बहुत हेल्प करती हैं। और आपको बताएं कमाल की बात, कुछ होते हैं जिनको कुकिंग का बड़ा शौक होता है, वो अपने जब भी डिप्रेस मूड में होते हैं वो कुछ ऐसा बेहतरीन कुक कर लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता, वो 3-4 डिशेस को तैयार कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। एक और बेहतरीन तरीका आपको समझाते हैं, सुनाते हैं, वो है हंसना। जी हाँ दोस्तों, जब मन करना हो उस समय हंसा कीजिए, जब मन करे रोया कीजिए। कहने का बात है कि आप अपने इमोशन को व्यक्त कीजिए। जितना हम अपने एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, तो आप प्रेजेंट में जिएंगे, आप ना पास्ट से कनेक्टेड होंगे ना फ्यूचर से। तो ये छोटी छोटी बातें जिनसे हम अपना कंट्रोल को हम लूज़ कर देते हैं, हम अपने इमोशंस में बिल्कुल हेल्पलेस ऐसे सैड फील करते हैं, तो उनमें ये प्यारी प्यारी बातें जैसे हमारी प्यारी सी आरुषि ने बताई, एफर्मेशंस। हाँ, एफर्मेशंस का बहुत बहुत इम्पैक्ट होता है। साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपीज जो हैं वो ये बताती हैं कि एफर्मेशंस चाहे आप रात को लेके सोएं, सबकॉन्शियस माइंड में जाती रहती हैं। अर्ली मॉर्निंग उसको फिर से रिमाइंड करके सुनना, समझना, महसूस करना आपको आगे लेके जाती हैं। तो ये एफर्मेशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सेल्फ लव का तो रोल है ही। हाँ जी, दिल से प्यार कीजिए अपने आप को, और फिर देखिए ये डिप्रेशन या फिर लोनलीनेस कैसे दूर भागता है हमसे, और हम फिर दूसरों की लाइफ के लिए एक ऐसे कहेंगे कि एक कैंडल बन जाएंगे और उनको एनलाइटन करेंगे। तो आपसे हमने इतनी सारी शेयरिंग करी, हमें लगता है कि इन शेयरिंग के साथ साथ आप कभी भी किसी भी मोड पर डिप्रेस फील कर ही नहीं सकते। फिर मिलते हैं आपसे इसी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। जी हाँ, कहने का भाव है कि लोनलीनेस और वो वाली सीरीज से नहीं, कोई और टॉपिक को लेके आते हैं अपने इस सीरीज़ में और फिर आपसे जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टिल द एंड। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड डू शेयर विद अदर्स। Yo me